मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि महात्मा बुद्ध अंगुलीमाला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। उधर महात्मा बुद्ध के शिष्य और श्रावस्ती के लोग कहते हैं कि अब तो महात्मा बुद्ध लौटेंगे नहीं, वह खूनी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध के आश्रम में आते हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में आए हुए हैं। वास्तव में राजा अपने सेना लेकर स्वयं अंगुलीमाला को पकड़ने जा रहे थे, किंतु उसने सोचा जाने से पहले महात्मा बुद्ध के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेता चलूं, क्योंकि संतों और महात्माओं के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। जब राजा महात्मा बुद्ध के आश्रम में आते हैं तो वहीं उन्हें मालूम पड़ता है कि महात्मा बुद्ध स्वयं अंगुलीमाला के पास गए हैं। राजा कहते हैं, ओहो, ये क्या हो गया? महात्मा बुद्ध अकेले वहां गए हैं। कम से कम मेरे सैनिकों को अपने साथ लेकर जाते। अकेले वहां गए हैं, न जाने इस वक्त उनकी हालत क्या होगी। राजा यह विचार कर ही रहे थे कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य उनसे पूछते हैं, हे राजन, इस वक्त अगर महात्मा बुद्ध अंगुलीमाला को यहाँ ले आए तो आप अंगुलीमाला के साथ कैसा व्यवहार करोगे? राजा प्रसन्नजीत तुरंत उत्तर देते हैं कि मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। पर हे राजन, अगर वह महात्मा बुद्ध के साथ आ रहा हो और उसके शरीर पर गेरुए वस्त्र हों और उसके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र हो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तब आप क्या करेंगे? आपने तो यह वचन दिया है कि जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बनेगा उनकी आप रक्षा करेंगे। वह अगर भिक्षु के रूप में आए तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तब राजा प्रसन्नजीत कहते हैं कि यह नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंगुलीमाला जैसा खूनी भिक्षु बन जाए। यदि वह भिक्षु बनकर आए तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं पर लेता हूं। मैं उसकी रक्षा करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं, सामने से महात्मा बुद्ध चले आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक भिक्षु आ रहा है। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाला दोनों आश्रम में प्रवेश करते हैं। राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुकाते हैं और पूछते हैं कि यह भिक्षु कौन है जो आपके साथ आया है? जब महात्मा बुद्ध उसे बताते हैं कि यह अंगुलीमाला है तो राजा प्रसन्नजीत को विश्वास ही नहीं होता। राजा अंगुलीमाला से बातचीत करते हैं। अंगुलीमाला उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो काम मैं और मेरी पूरी सेना नहीं कर पाई, वह काम आपने एक ही पल में कर दिखाया। आप सचमुच जादूगर हैं। आप अपने जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। मैं बारों बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजा प्रसन्नजीत अपने महल लौट जाते हैं। महात्मा बुद्ध के आश्रम में एक बगीचा था। उस बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी अंगुलीमाला को सौंप देते हैं। अंगुलीमाला पौधों को पानी देता
और उनकी देखभाल करता। वह हाथों से पेड़ पौधों को पानी देता और होठों से मंत्र उच्चारता रहता। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी ऐसा करना चाहिए। अपना काम करते हुए मन ही मन नाम जपते रहें। हम अपने काम जरूर करें, क्योंकि यह पृथ्वी है कर्म भूमि। हर एक को अपना कर्म करना है, पर कर्म करते हुए एक पल भी ईश्वर को न भूलें। अपने काम काज के बीच 1 मिनट, आधा मिनट निकालकर अपने प्रभु का नाम जपें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा करने से हम पर और हमारे काम पर प्रभु की रहमत होगी। अंगुलीमाला रात दिन अपने गुरु की सेवा करता है, उनके चरणों में बैठकर उनके वचन सुनता है और उनकी शिक्षा ग्रहण करता है। एक दिन अंगुलीमाला भिक्षा के लिए निकलता है। एक बालक झोपड़ी से निकलकर एक मुट्ठी भर चावल अंगुलीमाला को देता है और कहता है, हे भिक्षु, अगर तुम्हें और चावल चाहिए तो मुझे बताओ, मैं और चावल अंदर जाकर ले आऊं। तब अंगुलीमाला प्रसन्न होता है और उसे कहता है कि भगवान की तुम पर और तुम्हारे माता पिता पर सदा आशीर्वाद रहे। तब वह बालक कहता है, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें तो उस खूनी अंगुलीमाला ने मार दिया था, तभी से हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पहले हम एक आलीशान घर में रहते थे, अब मेरी माँ रोज काम करने जाती है, तभी हमें दाल और चावल खाने को मिलते हैं। यह सुनते ही अंगुलीमाला का हृदय छलनी हो जाता है। उस दिन से अंगुलीमाला गमगीन और उदास रहने लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि मैंने अनगिनत पाप किए हैं, यह तो सिर्फ एक बालक है, मैंने तो न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है, कितनी नारियों को विधवा कर दिया है, मेरा क्या हाल होगा। उसके दिल का सारा सुख चैन गुम हो जाता है, उसके चित्त की शांति चली जाती है। वह छिप छिप कर आंसू बहाता है और सारा दिन अपने गम में बेचैन रहता है। महात्मा बुद्ध उसे गहरी चिंता में डूबा हुआ देखकर उससे पूछते हैं, अंगुलीमाला, तुम इतने गमगीन क्यों हो? तब अंगुलीमाला उन्हें कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पिछले कर्मों की याद से मैं परेशान हो जाता हूँ, सोचता हूँ इस कर्मों से मैं कैसे बच पाऊंगा, कैसे छूट पाऊंगा। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, रिमेंबर माय चाइल्ड, repentance is the fire that burns away all sins that we may have committed. You are on the right path. You do not need to worry. महात्मा बुद्ध अंगुलीमाला से कहते हैं, वत्स, पश्चाताप वह अग्नि है जिसमें हमारे सारे पाप जल जाते हैं। तुम पश्चाताप की राह पर चल रहे हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पश्चाताप की अग्नि में तुम्हारे सारे पिछले कर्म जल रहे हैं। थोड़े ही समय में तुम साफ हो जाओगे और इस कर्म के बोझ से आजाद हो जाओगे। एक दिन महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाला कहीं जा रहे थे। आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे पीछे अंगुलीमाला चल रहा था। अचानक उन्होंने एक चित्कार सुनी। अंगुलीमाला यह दर्द भरी चीख सहन नहीं कर पाया, क्योंकि अब उसका हृदय कोमल हो चुका था। वह दौड़कर देखने जाता है कि यह दर्द भरी पुकार कहाँ से आ रही है। क्या देखता है, एक महिला की बेटी दर्द से छटपटा रही थी, पुकार रही थी कि कौन मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाएगा। अंगुलीमाला उस महिला से बेटी के तड़पने का कारण पूछता है। इस पर वह कहती है कि यह मेरी बेटी है और गर्भवती है।
मैं इसे अपने घर के मैं इसे अपने घर लेकर जा रही थी, पर रास्ते में ही इसे तकलीफ शुरू हो गई है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाला से कहते हैं, प्रिय, आंखें मूंद कर तुम प्रार्थना करो, मैंने कई पाप किए हैं। यदि वे सब अज्ञानता में किए हैं तो इस कन्या पर ऐसी कृपा हो ताकि इसे दैत से छुटकारा मिल जाए। अंगुलीमाला अपने गुरुदेव से कहता है, मेरे प्रभु, मैं तो पापी हूं, मेरी प्रार्थना कैसे पहुंचेगी? आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप ही इस कन्या पर कृपा करें। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, फिर देखो क्या होता है। वह महिला भी अंगुलीमाला से विनती करती है कि कृपया तुम मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। अंगुलीमाला आंखें मूंद कर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। प्रार्थना करके वे आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाला सोचता है, मेरी प्रार्थना में कौन सी शक्ति है? महात्मा बुद्ध अगर उस कन्या पर कृपा करते तो कितना अच्छा होता। थोड़ी ही देर बाद वह महिला अपनी गोद में एक नवजात शिशु लेकर आई और कहा, हे प्रभु, आपके भिक्षु की प्रार्थना का तो चमत्कार हो गया। आपने मेरी बेटी पर कृपा की, अब इस बालक पर भी कृपा करें। तब अंगुलीमाला ने कहा, माता जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह सब महिमा मेरे गुरुदेव की है। उस समय महात्मा बुद्ध अंगुलीमाला से कहते हैं, वत्स, अब तो तुम्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए हैं, क्योंकि ये सारे पाप तुमने अज्ञानता और अविद्या में किए थे। अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ज्ञान की अग्नि में तो सारे पाप जल जाते हैं। मेरे प्रियजनों, महात्मा बुद्ध अंगुलीमाला से कहते हैं, अब यह जरूरी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब अंगुलीमाला महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर विदा लेते हैं। मेरे प्रियजनों, अंगुलीमाला श्रावस्ती नगर में आता है। दूर से लोग उसे देखकर कहते हैं, ये कौन है? एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है और चिल्लाकर कहता है, यह तो अंगुलीमाला है, यह दुष्ट है। अब भिक्षु के कपड़े पहनकर यहाँ आया है हमें ठगने के लिए, यह हमें मार डालेगा। अंगुलीमाला, अंगुलीमाला, बाजार में यह नाम आग की तरह फैल जाता है और सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। लोग इधर उधर भागते हैं और चिल्लाते हैं, अंगुलीमाला, अंगुलीमाला। तभी कुछ युवक बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि हम इसका सामना करेंगे। वे सब लोग इकट्ठा होकर अपने हाथों में लाठियां, पत्थर, तलवारें उठाते हैं और अंगुलीमाला पर वार करते हैं, जिसके कारण पानी की तरह उसके सिर से खून बहने लगता है। अंगुलीमाला गिर पड़ता है और सब लोग उसे पीटने लगते हैं, किंतु अंगुलीमाला अपना हाथ नहीं उठाता। उसके भीतर तो अपने गुरुदेव का मंत्र चल रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अंगुलीमाला के हाथ पैर टूट जाते हैं, अब वह चल नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को घसीटता हुआ वह महात्मा बुद्ध के आश्रम वापस आता है। उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले वह अपने गुरुदेव के दर्शन करे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब महात्मा बुद्ध उसे देखते हैं और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए पूछते हैं कि जब तुम्हें लोगों ने मारा, तुम पर लोगों ने वार किया, तुम्हें अपशब्द कहे, उस समय तुम क्या सोच रहे थे? अंगुलीमाला कहता है, गुरुदेव मैं सोच रहा था कि जब मैंने लोगों का खून किया था उस समय मैं अनजान था, अज्ञानता के कारण मैंने ऐसा काम किया। जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो वे भी नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। They knew not what they did. वे भी अज्ञानता के कारण ये काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, निस्संदेह तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त की है, अब तुम उस पार पहुंच गए हो। महात्मा बुद्ध उसके सिर पर अपना प्यार भरा हाथ फिराते हैं और अंगुलीमाला अपने गुरुदेव की ओर निहारते हुए हंसते हंसते अपने प्राण त्याग देता है। उस शाम महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में अंगुलीमाला के बारे में कहते हैं कि अंगुलीमाला एक महात्मा था जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त की और निर्वाण पद प्राप्त किया। He conquered his greed, he conquered his hatred, he conquered his anger. भगवान करे हम पर भी किसी संत महापुरुष की दया दृष्टि हो, ताकि हमारे अंदर भी ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो और उस ज्ञान की अग्नि में हमारे भी सारे पाप, गुनाह, दोष सब जल जाएं, हमारी जीवन यात्रा सफल हो और हम भी निर्वाण पद को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।